नमस्कार विपुल गर्ग, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विपुल गर्ग युवा संखनाद में। मित्रों, हम देख रहे हैं आत्महत्या की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पहले एक्टर जो कि थे सुशांत कुमार, उन्होंने अपनी सुसाइड की और अभी कल रात को पूर्व राज्यपाल और पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार हिमाचल प्रदेश से जो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुनकर बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी उनको डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आजकल सबसे ज्यादा समस्या जिस चीज की है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है बाहरी चीजों में खो गया है, अंतर्मुख नहीं हो पा रहा है। कहते हैं सूरजमुखी दिन में खिलता है रात को नहीं, चंद्रमुखी रात को खिलता है दिन में नहीं, लेकिन अंतर्मुखी तो हर समय खिलता है, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं। तो हमें अंतर्मुखी होने की बहुत जरूरत है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारे को सब चीजों से हम बहिर्मुख होके अपने बाहरी चीजों में ज्यादा खो गए हैं और अंदर से हम एकाकी हो गए हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं। इसीलिए हमारे को बार बार एकाकीपना, एक अकेलापन लगता है और आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अरे जो काम अपना नियमित रूप से करेगा, जो अपनी दिनचर्या को पालेगा, आदर्श दिनचर्या जो मैंने बताई है, तो उसको कभी भी मृत्यु के और आत्महत्या के विचार नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए आया हूँ। आत्महत्या करने का बहुत बड़ा पाप है, उसको कंधा भी देने से मना किया शास्त्रों ने। लेकिन आत्महत्या या फिर डिप्रेशन के विचारों से कैसे बचा जाए, उसके कुछ उपाय हैं जो कि मैंने कल लिखे हैं संतों की वाणी के द्वारा, जो मेरे जीवन में मुझे पता है। अगर हम ये 15 उपाय करेंगे तो आत्महत्या या ये डिप्रेशन जो अवसाद है, मानसिक अवसाद, इससे हम बच पाएंगे। आप भी इनको अपनाएं, औरों को भी प्रेरित करें। पहली चीज है देसी गाय की सेवा करें। जो देसी गाय है उसके साथ आप रहें, उनको चारा खिलाएं, उनके गौ माता के आसपास जो मिट्टी है उसमें बैठें, गौ माता को स्पर्श करें और उसका दूध पान करें। कम से कम 1 घंटा अगर आप सप्ताह में कम से कम करेंगे तो आप नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे, आत्महत्या के विचार कभी नहीं आएंगे। पहला उपाय, देसी गाय की सेवा करें। दूसरा, घर में खड़े नमक का पोछा लगाएं। आपके घर में साफ सफाई तो करते ही हैं, तो एक वास्तुशास्त्र का ये उपाय बता रहा हूँ कि जो खड़ा नमक होता है, एक पतला नमक टाटा का आता है, खड़ा नमक 2-4 रुपए किलो मिलेगा। तो जब आप क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, अपने घर में पोछा लगाते हैं, तो खड़े नमक का पोछा लगाएं। तीसरी बात, जहां आप सोते हैं शयन कक्ष में, तो जब आप सोकर उठते हैं अपनी चादर को दिन में बदल दें। चाहे वो पानी से ही धोएं, साबुन न लगाएं, लेकिन उसको रोज, क्योंकि हम जिस चीज पर बैठते हैं हमारे संस्कार उसमें आ जाते हैं। तो हमारी नेगेटिविटी ज्यादा है, तभी हमें ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, अवसाद हो रहा है, अथवा तो मरने के विचार आ रहे हैं। तो आपको अपनी जो चादर है उसको रोज बदलना चाहिए। चौथी बात, अपना कमरा बदल दें। अगर किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, उसको लग रहा है मैं मर जाऊं, बार बार ऐसे उनके आस पड़ोस को लग रहा है, किसी उसके घर वालों को, उस व्यक्ति का कमरा बदल दीजिए, उसका स्थान को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि वो स्थान बड़ा नेगेटिव हो गया है। इसलिए उसके थोड़ा बदलाव करेंगे तो इसको केवल कमरे के बदलाव करने से उसके मनों के विचार भी बदल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने देखा होगा, हम आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें बड़े पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वहां के पिरामिड होता है, घंट होता है, वहां जोत होती है, वहां पूजा होती है, उपासना होती है। एक बार एक चीज में देखा गया, किसी साइंटिस्ट ने पता लगाया, मनोवैज्ञानिकों ने, एक चर्च था वहां पर, लेकिन वहां लोग जाते थे, शांत की जगह शांत हो जाते थे। तो बाद में रिसर्च करके पता चला कि वहां पहले कोई कत्ल खाना था और वहां पर यही होता था, स्लॉटर हाउस। तो इसीलिए स्थान का भी प्रभाव रहता है। तो अगली बात, पांचवी बात बता रहा हूं मैं, प्राणायाम करें 15 मिनट रोज। गहरा श्वास लिया और ओम का उच्चारण किया, खूब गहरा श्वास लिया। पहले तो ये वाला प्राणायाम करना है, खूब गहरा लो श्वास और छोड़ो। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, यहाँ ध्यान आज्ञा चक्र जो मैंने बताया उसमें करेंगे। खूब गहरा श्वास लेंगे, ऐसा 10-15 बार करने के बाद ओम का गहरा गुंजन करें। तो इस वाले प्रयोग से भी आपके जो मनोविकार आ रहा है ये दूर हो जाएगा। ओम का गुंजन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। खूब गहरा श्वास लें, ओम।
माँ बोलेंगे तो होठ बंद करेंगे। तो इस तरह से ओम का 7 मिनट गुंजन करें। अगली बात जो है, 7वीं बात मैंने बताया ओम का गुंजन। अगली बात, बगीचे में कुछ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। आप ऐसा करें, कुछ प्लांट्स को गोद ले लें, एडप्ट कर लें, कुछ लगाएं अपने जो भी आपको रुचि लगते हो, अच्छा अनुकूल पड़ते हो आसपास बगीचे में, घर में या छत पे, और उनकी आप टेक केयर करें, उनको रोज पानी दें, उनको खाद दें, उनकी देखभाल करें। अगली बात, अनाथालय या जो गरीबों का आश्रम होता है वहां पर जाएं, उनसे मिलें और उनकी सेवा करें। उसके अगला पॉइंट है, हर रोज पीपल का स्पर्श करें और भावना करें, मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। रविवार को छोड़कर पीपल में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन देता है। तो आप अगर ये प्रयोग करेंगे, पीपल को स्पर्श करके और ऐसी भावना करेंगे कि मेरी बुद्धि शक्ति बढ़ रही है, मेरी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें सोने से पहले। तो आपको पता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वंदन रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ये चालीसा आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आप देख लेना गूगल में और इसको आप निकाल लें प्रिंट आउट, अथवा तो आपको याद होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप सोएं। अर्ध रोग हरे निद्रा और प्रज्ञा अपराध भी बहुत बड़ा पाप शास्त्रों में कहा गया है। प्रज्ञा अपराध माने अपनी नींद को आने से आ रही है और हम सो नहीं रहे हैं, बाहरी कामों में व्यस्त हैं। तो मेरा मानना है कि मानसिक अवसाद के लिए हमारे को गहरी नींद बहुत जरूरी है। कई लोगों को तो खैर नींद ही नहीं आती डिप्रेशन का, लेकिन नींद जरूर लें, 7-8 घंटे की नींद लें और बिना डिस्टर्ब के अपना रूम जहां लाइट ना आती हो अंधेरे में ही रखें सोते समय, और आप पूरी निद्रा लें, योग निद्रा बना लें निद्रा को, 7-8 घंटे जरूर सोएं। अगला पॉइंट है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और सुबह सुबह टहलें। इसके साथ ही भी अगला पॉइंट है कि गुलाब की खुशबू लें। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि गुलाब की खुशबू से सुगंधिम पुष्टि वर्धनम हमारे शास्त्रों में कहा गया है। गुलाब की खुशबू को हम जब हम लेते हैं अपनी नाक से और हमारे जाती है मस्तिष्क में, तो वो हमारे को पुष्टि देती है, वो हमारे को पॉजिटिविटी देती है। आप बाहर की कृत्रिम सुगंधों को न लेके गुलाब की माला भगवान को अर्पण करके खुद पहन लें। ऐसा आप करें, आपकी सकारात्मक एनर्जी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तरल पदार्थ ज्यादा खाएं लें। कहते हैं कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, नहीं पानी को ऐसे हमें पीना है थोड़ा धीरे धीरे जैसे खाते हैं। तो आप जी अपनी खुराक में जो भी आप भोजन करते हैं उसमें छाछ मट्ठा और इस तरह से कुछ तरल पदार्थ ज्यादा लें। अंतिम पॉइंट है मेरा कि अपनी रुचि में व्यस्त रहें, म्यूजिक सुने, अपनी जो भी आपकी हॉबी है उसको आप फॉलो करें और आप म्यूजिक जरूर सुने, क्लासिकल म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, जो भी म्यूजिक है आप सुनिए, म्यूजिकल आपका लाइफ होना चाहिए। तो ये 15 पॉइंट टोटल है। पहला पॉइंट जो है वो देसी गाय की सेवा, दूसरा दूसरा पॉइंट है घर में खड़े नमक का पोचा, तीसरा घर की चादर को जहां सोते हैं रोज बदलें, और चौथा पॉइंट अपना कमरा बदल दें, काले रंग का कम प्रयोग करें, काले रंग के कपड़े कम पहने, प्राणायाम करें, 5वां पॉइंट 15 मिनट, 6वां पॉइंट ओम का गुंजन करें 7 मिनट, 7वां बगीचे में अपना जीवन थोड़ा समय लगाएं, 7वां अनाथालय आश्रम में सेवा करें, 8वां रोज पीपल का स्पर्श करें और भावना करें मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, 9वां हनुमान चालीसा का पाठ करें, 10वां ब्रह्म मुहूर्त में उठें और थोड़ा प्रार्थना करें 7-8 मिनट कि हे प्रभु हमारा जो जीवन है वो शुद्ध हो। गायत्री मंत्र करें, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और उसके बाद गुलाब की सुगंध लें, तरल पदार्थ लें, अपनी रुचि में खुद को व्यस्त रखें और तुलसी की माला गले में पहने। तो ये सारे 15 पॉइंट है टोटल। तो अगर आप करेंगे तो आपको नकारात्मक विचार दूर रहेंगे और आत्महत्या जैसे विचार आपके जीवन में नहीं आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। तो ये सब आप करिए तो आपका बहुत जीवन अच्छा होगा। आप ये खुद भी करें और जो इस तरह के विचारों में ग्रस्त हो उनको ये जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो भी आत्महत्या करते हैं उनको आप रोकेंगे और आत्महत्या रोको अभियान में सहभागी होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।